एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और ऑफ कोर्स आज मैं जाने वाली हूँ न्यूजीलैंड। कुछ ही घंटे बाकी हैं तो आई हैव टू किल द टाइम। तो हम आ गए हैं MGF मॉल में। यहाँ पर सेलेक्ट सिटी मॉल, आई थिंक यहाँ पे 4 मॉल्स एक साथ हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे और उसके बाद देखेंगे पठान मूवी। कुछ दिखाने लायक हुआ तो दिखाती हूँ। मैंने कहा था विशाल का जो कोच का परफ्यूम है वो मिल नहीं रहा था, तो हम पीछे ट्राई कर रहे हैं। मैंने कुछ परफ्यूम जो हैं जो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके रखे थे वो भी देख रहे हैं, और एक आउट ऑफ स्टॉक है, वो कहीं पर भी नहीं था। न्यूजीलैंड में था, दुबई, सिडनी और इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो देखते हैं विशाल को क्या पसंद आता है। और आज जाने से पहले एक गिफ्ट तो बनता है। परफ्यूम्स की खुशबू मेरे को इतना ज़्यादा एनर्जाइज करती है। मैं सारी कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। टॉमफोर्ड है नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा लगा? किसका? जिमी चू का। मैंने फाइनल किया ये परफ्यूम। जस्ट वन टिप, जब भी आप परफ्यूम बाय कर रहे हैं तो ऐसे सिंगल 100 मिलीलीटर बॉटल बाय करने के बजाय गिफ्ट सेट्स लीजिए। मोर और लेस आपको सेम ही प्राइस पड़ता है। अगेन जो माय बर्बरी ब्लैक जो मैं ढूंढ रही थी वो यहाँ अवेलेबल तो है, लेकिन गिफ्ट सेट में अवेलेबल नहीं है। प्लस विशाल को पसंद भी नहीं आया और मेरी नाक में स्किन ड्राई होके निकल रही है, तो अब मुझे जल्दी ही कुछ मॉइस्चराइजिंग लेना पड़ेगा। ये शू आया मुझे पसंद, 3500 का था आफ्टर सेल, बट इसमें मेरा साइज़ नहीं है अवेलेबल। मैं सोच रही थी अपने लिए जाके एक पुल ओवर की शॉपिंग करती हूँ, बट पीछे इतना सुंदर लाइट्स का डेकोर है कि थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद जाके कुछ खाते पीते हैं और फिर देखेंगे अगर कुछ सिंपल कुछ मिल गया जो मैं पहन के यहाँ से जा सकूँ तो वो ले लूँगी, ताकि मैं एयरपोर्ट पे आराम से चेंज कर सकूँ। अभी हम पहुंचे हैं मॉल के सही एरिया में, जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं। यहाँ की जो वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट अब जो है वो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो अब लग रहा है कि खाना पीना खा के और बस मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो मैंने अभी पिन बलूची से अपने लिए ऑर्डर किया है छोले भटूरे, और विशाल ने ऑर्डर की है थाली, उसका वेट कर रहे हैं। और खाना खाने के बाद फिर मूवी देखेंगे एंड फिर मैं निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए। बट ये अच्छी जगह है, मैंने विशाल के साथ प्लान किया है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंडिया में आऊँगी यहाँ पर मैं डेफिनेटली आ रही हूँ। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे होटल इसी मॉल का पार्ट है, तो इट कैन बी एन ईजी स्टे एंड ईजी स्टॉप फॉर शॉपिंग एज वेल फॉर मी। रात के 10 बजे का शो था, 1 बजे फ्री हो रहे हैं। इतनी बकवास मूवी, मैंने कहा था मैं टाइम किल करने जा रही हूँ, लिटरली मैंने टाइम किल ही किया है। आधे घंटे का शुरू में ब्रेक, आधे घंटे का इंटरवल में ब्रेक, और इतने सारे एड्स, ओ माय गॉड। विशाल ने एक नैप भी ले ली। आई थिंक आई विल ओनली स्टिक टू OTT फ्रॉम हियर ऑन, एंड नाउ आई एम रेडी टू लीव इंडिया। टाइम टू से गुड बाय, हम आ गए। रात के करीब 1:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए IGI एयरपोर्ट। 1 महीने बाद इन्हें भी आना ही है, ज़्यादा समय नहीं है खुश होने के लिए। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और अंदर जाके आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे गुड बाय कह लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं, और न्यूजीलैंड की तरफ मैं बढ़ रही हूँ तो उधर गर्मी पड़ने वाली है, तो यू नीड समथिंग कंफर्टेबल फॉर सच लॉन्ग जर्नी। और उसके अलावा जो कुर्ता मैंने पहना था वो बहुत घेरदार था, तो आप ऐसी कोई भी चीज़ साइड पे पहन के मत जाइए जो पैरों में अटकती है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बट उसके बाद भी ट्रैफिक, उसके बाद भी मैं करीब 10 से 15 मिनट अर्ली ही हूँ बोर्डिंग टाइम से। अभी बहुत सारी फ़्लाइट्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा भीड़ है एयरपोर्ट पे, और इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट है, तो इवन आपके वो चार्जर्स और केबल्स तक निकाल के देने पड़ते हैं, तो इट टेक्स रियली लॉन्ग फॉर एवरीवन टू गो थ्रू सिक्योरिटी। यहाँ से जो मेरी फ़्लाइट है वो है अबू धाबी की, उसके बाद मैं जाऊँगी सिडनी, और उसके बाद मैं पहुँचूँगी न्यूजीलैंड। सेम रूट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी न्यूजीलैंड से इंडिया आते वक्त दिखाया है, तो मैं दोबारा रूट दिखा के आपको बोर नहीं करूँगी। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो ट्रांजिट वीज़ा चेक नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता ट्रांजिट वीज़ा के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। जब मैंने वीडियो डाला था ऑस्ट्रेलिया के ट्रांजिट वीज़ा वाला, उसके बाद कई लोगों ने बोला कि इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट और समथिंग, बट रिक्वायरमेंट तो है। और मुझे दोनों ही तरफ न्यूजीलैंड से
इंडिया आते वक्त और इंडिया से न्यूजीलैंड जाते वक्त ऑस्ट्रेलिया का ट्रांजिट वीज़ा प्रेजेंट करना पड़ा था। से न्यूजीलैंड रिटर्न करते वक्त ज़्यादा व्लॉग ना करने का रीज़न ये भी है कि संडे को शाम को मैं लैंड कर रही हूँ और मंडे सुबह मुझे मेरा ऑफिस ज्वाइन करना है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं आराम से रेस्ट करते हुए सोते हुए जर्नी कंप्लीट करूँ ताकि ऑफिस में मेरे खर्राटे किसी को सुनाई ना दें। तो अब मैं आपसे मिलूँगी संडे न्यूजीलैंड में। जब मैं न्यूजीलैंड से इंडिया जा रही थी तो मैं बता रही थी कि मेरी फ़्लाइट्स कभी डिले नहीं होती, इसीलिए मैंने जो दिल्ली से जयपुर का कनेक्ट है बहुत शॉर्ट टर्म में कराया था और ऑफ कोर्स उसी दिन मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। और आज जब मैं अबू धाबी पहुंची हूँ तो अराइवल टाइम से 35 मिनट्स पहले मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है। अमेजिंग। एनीवे, आई एम इन अबू धाबी। सारे काम एक्चुअली हो ही चुके हैं। नाउ द ओनली थिंग आई नीड इज़ कॉफ़ी एंड उसके बाद मैं घर में सबको कॉल करती हूँ। तो अबू धाबी से करीब 13.5 घंटे की फ़्लाइट कवर करके मैं अभी पहुंची हूँ सिडनी। और जैसा कि आप मेरी शक्ल देख के बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान है। मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लंबी लाइन है क्योंकि फ़्लाइट बहुत ज़्यादा बिजी थी। बट मुझे इस लाइन में नहीं लगना क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहाँ से 3 घंटे बाद है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के। सुबह का 6:30 बजे है, 25 डिग्री टेम्परेचर है बट इट्स टू हॉट। और थ्रू आउट द फ्लाइट मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड सडनली आई डोंट नो क्या हुआ कि आधे घंटे पहले मुझे ऐसा घबराहट सी होती है वो होने लगी। एंड इट्स नॉर्मल, फ्लाइट में आपकी बॉडी का टेम्परेचर अप एंड डाउन होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर वेट करती हूँ और अगर बहुत ज़रूरी हुआ तभी मैं कोल्ड कॉफ़ी लूँगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ़्लाइट में जो है 4 या 5 ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी पूरे रास्ते में। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन दीज कंट्रीज़, आप 3 से 4 घंटे में अक्रॉस दीज कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे एक डोमेस्टिक डाइवर्जन दिया हुआ है इसलिए मुझे पूरा दिन लगने वाला है। यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो है 10 बजे की, फिर मैं ऑकलैंड जाऊँगी। ऑकलैंड में 3 घंटे के स्टे के बाद जो है मेरी वेलिंगटन के लिए फ़्लाइट है, तो मैं शाम को 6:30 बजे वेलिंगटन लैंड करूँगी। अब मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, और मैंने एक्स्ट्रा कॉफ़ी नहीं ली है। 2 घंटे से ऊपर है मेरी फ़्लाइट को, तो मैं आराम से यहाँ पे चिल करती हूँ। और अब मैं आपसे मिलूँगी तब जब मैं घर पहुँच जाऊँगी और रेस्ट करूँगी। सो हेलो अगेन, फाइनली आई एम इन न्यूजीलैंड। मैं यहाँ पहुँच गई थी कल रात को करीब 9:15 बजे। बहुत सारी चीज़ें डिले हुई, बहुत लेट हुआ फ़्लाइट में भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, क्योंकि संडे था। तो कल रात को मैंने क्लोजिंग वीडियो ली थी बट आई फेल्ट लाइक इट वाज टू लो एनर्जी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शूट इट अगेन। और आज पूरा दिन मैंने रेस्ट किया, ऑफिस से सिक लीव ले ली थी और अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो एक बार शॉपिंग से आ जाऊँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं ग्रॉसरी शॉपिंग ख़त्म करके। बेसिक चीज़ें ले ली है मैंने, ब्रेड, चिप्स, बिस्किट, कॉफ़ी, जूस, यहाँ पे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं। मेरे पास में जो सुपरमार्केट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो यहाँ से मैं बेसिक चीज़ें ही लेती हूँ और बाकी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो धीरे धीरे होती रहेगी। आई एम सो टायर्ड, ऑफ कोर्स आप मेरे चेहरे से बता सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सो ब्लोटेड विच इज़ नॉर्मल। एयर ट्रैवल करते हैं, लंबा एयर ट्रैवल करते हैं, तो आपके शरीर में थोड़ी सी ब्लोटिंग आना 1-2 दिनों के लिए इज़ नॉर्मल। एंड आई होप कि इंडिया का हॉलीडे सीरीज़ था वो आपको पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। आई एम श्योर कि आप सबको व्लॉग्स बहुत पसंद आने वाले हैं। एडिटिंग करते वक्त मैंने तो सारे मोमेंट्स रीलिव किए एंड टू बी ऑनेस्ट पैंडेमिक के बाद, क्योंकि ये मेरा पहला हॉलीडे था फैमिली के साथ, आई जस्ट रियलाइज़ कि हाँ पैसा तो आप कमाते हो विच गिव्स यू फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपको ड्राइव चाहिए, जो आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही देते हैं। आप हमेशा किसी चीज़ के लिए भागते रहिए, कितनी भी अच्छी जॉब करिए, कितना भी अच्छा पैसा कमाइए, बट जब तक आपके फैमिली और फ्रेंड्स से वो कन्फर्मेशन नहीं आती कि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। विद दिस थॉट आई एम एंडिंग दिस व्लॉग एंड प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए एंड बी हैप्पी वेयरएवर यू आर, जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।